एक्स लेने और वाई जो है वो आपके 1 से लेस होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सपोज करती हूँ -2 और 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह फिर -2 और 0 के दरमियान में भी तो बहुत सारे रियल नंबर यहाँ पे, अगर -2 मैंने फिक्स भी किया हुआ है तो ज़ाहिर है ये 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, 0.3 आएगा, इसी तरह प्लस ऑन ये चलता जाएगा 1 तक जाएगा। अब मैंने -2 को फिक्स रखा हुआ है और उसको मैं वेरिएट कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो इससे बड़े हम नहीं ले सकते, ये आखिरी था कि इससे बड़े हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब मैंने इसीलिए ये वाले लिए हैं, और अगर आप इसमें देखोगे तो जाहिर है कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि -0 से हमें पता है कि x लेस दैन 0 और y लेस दैन 0 से छोटे जो हैं वो सारे 0 हैं, ठीक है। अगर हमने जब इन y लेस दैन इक्वल टू 1 के लिए बात तो है, लेकिन बात ये है कि इस चीज़ का हमारे पास कोई मतलब नहीं। अगर हम इसकी वो फाइंड करेंगे तो हमारे पास तो ये है ही नहीं है, ये हमारे पास 0 है, ठीक है। हम इनको 0 ले लेते हैं कि ये हमारे पास फिर क्या है, 0 है। इनकी कोई भी ज़ाहिर है ऑब्वियसली नहीं है, तो ये इनकी जो बन रही है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो 0 होगी। इसी तरह अगर हमने 3.7 और 4.5 लिखा हुआ है तो उसका ये मतलब है, अब इसमें भी अगेन वही बात होगी कि 3.7 से नीचे वाले सारे, ठीक है, और वो ऑब्वियसली ज़ाहिर है वो भी -इन्फिनिटी तक जाएंगे, 4.5 से नीचे ज़ाहिर है -इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब इसमें जब आएंगे तो ज़ाहिर इसमें वो वाले आएंगे जो हमने फाइंड आउट किए। हम देखेंगे सबसे ज़ाहिर 0 0 वाला भी इसमें आता है, ठीक है। फिर 0 मैंने ज़ाहिर है यहाँ पे फिक्स कर लिया, फिर इसके साथ 1 आएगा, 0 के साथ 2 भी आएगा, वो मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है ये सिर्फ मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसी तरह फिर 1 0 आएगा, फिर 1 1 आएगा, फिर जो है 1 2 नहीं आ सकता, ज़ाहिर है जो 1 2 आएगा वो 0 आएगा। अगर 1 2 ऑब्वियसली इसमें हैं तो सही वो सारे नंबर, लेकिन उनकी सबकी 0 0 0 है, तो इसलिए मैंने वो वाले जो है यहाँ पे नॉमिनेट किए हैं कि जिनके मुझे पता है कि वैल्यूज़ हैं, हमने फाइंड आउट की हैं, उनकी वैल्यूज़ 0 नहीं है, ठीक है। इन सब को जब मैं इन सब की वैल्यूज़ को अगेन मैं जब लिखूँगी तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जिस तरह हम वहाँ पे भी करते थे, अगर आप उसको रिकॉल करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ज़ाहिर है जब हम वहाँ पे उसको बनाते थे पीस वाइज फंक्शन, तो मैं यहाँ से जब लेती थी मैं 0 लेती थी और फिर मैं ग्रेटर देन वालों के लिए क्या लेती थी, 1। अब वो 1 इसलिए बेसिकली आ रहा होता है कि आप जब वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करते थे तो आप पिछले वालों को सबको जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी उसको आप सम अप करते थे, ऐसा ही था ना। तो इसीलिए जो है वो आपके पास फिर नेक्स्ट जितनी भी आएगी वो 1 आएगी। अगर मैं यहाँ पे 3.7 और मैंने 4.5 लिखा, अगर मैं 10 15 लिख दूँ, 18 19 लिख दूँ, तो उसका मतलब भी मेरा मतलब उसका क्या होगा कि उस पर आपकी वैल्यू 1 आनी है, ठीक है। आपकी जो लास्ट वैल्यू आती थी आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपकी जो, क्योंकि आपको पता है ये जो 2 के लिए आपको पता है कि 2 जब इन दोनों की वैल्यू, एक की वैल्यू 2 होगी, एक की वैल्यू 0 होगी, या एक की वैल्यू 0 है दूसरे की 2 है, तो आपको पता है कि इनकी वैल्यूज़ तब क्या आएंगी, जो है वो आपके पास अगर आप यहाँ पे लेके चलना चाहते हो x लेस दैन इक्वल टू और y लेस दैन इक्वल टू 2, क्योंकि मैक्सिमम जो इनके वो 2 2 ही आ सकते हैं, ठीक है। तो उनसे जो हैं आपके पास 2 से जो इतने भी ग्रेटर देन होंगे वो आपके पास वहाँ पे आपकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, और आपके पास जो 0 से लेस होंगे जितने भी आपके पास, वो आपके पास हमेशा 0 ही आएगा।